हेलो, कहाँ है इरेजर? जब पूछना नहीं तो हाईलाइट क्यों कर रहा है? कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो बोलो। कुछ अच्छा, ठीक है। सो इट चेंजेज इट्स शेप ऑल्सो, साइज भी चेंज हुआ और शेप भी चेंज हुआ। न्यूक्लियस का शेप कैसा हो गया? इलोंगेटेड एंड नैरो, पतला हो गया और थोड़ा लंबा हो गया। दिस इज एन एडेप्टेशन फॉर प्रोपल्सन इन लिक्विड मीडियम इन डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है। न्यूक्लियस एज्यूम्स डिफरेंट शेप्स विच डिटरमाइन। बीच बीच में कौन आते रहता है, मेरा ध्यान भटक जाता है। कौशल, कौशल कौन है? सर हम लोग के बैच का नहीं है। ठीक है। सो दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो चेंज होता है, द सेकेंड चेंज इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। अब आप इस फिगर को देखिए पहले, इससे ही समझ में आ जाएगा सब। ठीक है। ये क्या है? स्पर्मेटिड। ठीक है, स्पर्मेटिड है। अब यहां से स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है। स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस देखो, ये पर्पल कलर का जो है ये पूरा राउंड है। अभी अभी पूरा राउंड है। इसमें गोल्गी एपरेटस भी है, ये आप याद रखिएगा। गोल्गी एपरेटस भी है, क्योंकि सारा होगा साइटोप्लाज्म है इसका ये पूरा। ठीक है। एक्रोसोमल वेसिकल है, फिर ये न्यूक्लियस है इसका। सेंट्रियोल भी है इसके अंदर। ठीक है, सेंट्रियोल्स भी है। दो तरह, दो सेंट्रियोल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। कहां से आया ये सेंट्रियोल? कहां से आया सेंट्रियोल? ये मियोसिस में आप पढ़े थे, सेंट्रियोल होता है। एंड व्हाई सेंट्रियोल इज रिक्वायर्ड? स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो डॉटर सेल में। ठीक है। और क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमेटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का या सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स का। सिस्टर क्रोमेटिड भी अलग होता है मियोसिस में। तो और उसका इक्वल, ऐसा नहीं है कि 46 में से किसी में 20 चला जाए और दूसरे में 26 चला जाए सेल में। ठीक है। तो एक तरह से आप समझ लो, रथ का घोड़ा का जो लगाम होता है, एक रथ में 7 घोड़ा लगा है, एक सारथी है उसका 7 घोड़ा, तो समझ लो उस रस्सी जो है वो सब स्पिंडल फाइबर है। और जो हाथ का मुट्ठी है वो है सेंट्रियोल, और घोड़ा है क्रोमोसोम, समझ लो। ठीक है। तो सेंट्रियोल जो है उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो सेंट्रियोल से ही वो क्रोमोसोम्स जो है दो डिफरेंट डायरेक्शन में पुल अपार्ट किए जाते हैं। दो डिफरेंट डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह सेंट्रियोल्स होते हैं। स्फेरिकल सेल जो डिवाइड कर रहा है, अंडर सेल डिवीजन प्रोसेस में है। सेंट्रियोल आप देखे होंगे, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है। दोनों क्रोमोसोम को एक ऊपर खींच लेता है, आधा क्रोमोसोम को नीचे खींच लेता है। तो वही सेंट्रियोल जो है एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहलाता है, एक डिस्टल सेंट्रियोल। इसका रोल है इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा आगे चल के। तो यहां पर सेंट्रियोल्स भी इसके, ये सेंट्रियोल कहां से आया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना था ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड, वो सब सेल डिवीजन वहां पर हुआ था। तो वे स्पर्मेटिड जो है वहीं पर से आया है। सॉरी, ये सेंट्रियोल्स जो है वहीं से आया। ठीक है। सो द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स आर देयर आल्सो इन दिस स्पर्मेटिड। अब क्या होगा यहां पर? प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये याद रखिएगा। इसमें से जो डिस्टल सेंट्रियोल है नीचे वाला, प्रॉक्सिमल है ऊपर वाला। कर्सर दिख रहा है सबको? सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स, यस सर। स्टूडेंट्स, Yes, sir.
तो कर्सर का पॉइंट दिखना जरूरी, सेंट्रियोल दिख रहा है आपको? यस सर। एक देख रहे होंगे, एक ऊपर है थोड़ा सा इस, यस सर। और एक है दो सेंट्रियोल डॉट्स टाइप है। है ना? यस हाँ, सर। तक क्लियर नहीं होगा। तो नीचे वाला सेंट्रियोल जो है वो कहलाता है हाँ डिस्टल सेंट्रियोल। ये डिस्टल पोजीशन में था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, इसलिए इसको डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। इस स्पर्मेटिड के रेफरेंस में इसको डिस्टल या प्रॉक्सिमल मत समझिएगा आप लोग। ये डिस्टल था वहां पर, यहाँ पर ये यहाँ नीचे में है, ठीक है। और कौन सा सेंट्रियोल है ये? डिस्टल सेंट्रियोल। इसी डिस्टल सेंट्रियोल से फ्लैजेलम का निर्माण होता है, यानी ये जो स्पर्म का पूंछ है ये इसी से बनता है, टेल, ठीक है। और डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो रह जाता है, वो उसको छुपा के रख लेता है यहाँ न्यूक्लियस के पास। इसका काम आता है बाद में। क्या काम आता है डिस्टल सेंट्रियोल का? कि जब ये फर्टिलाइज करता है वो एग के साथ, जोना पेलिसुडा को क्रॉस करके जब फर्टिलाइज करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तो जायगोट का फॉर्मेशन होने के बाद वो अब तुरंत उसको टाइम नहीं है, वो उसको तुरंत डिवाइड करना है, समझे? अगर जायगोट तुरंत डिवाइड नहीं करेगा, मोमेंट इट फर्टिलाइजेस जायगोट, moment the formation of zygote happens after the fertilization, it should must immediately divide. अगर वो तुरंत डिवीजन उसमें स्टार्ट नहीं होगा तो जायगोट मर जाएगा, सड़ जाएगा, ठीक है। तो तुरंत डिवीजन के लिए वो कहां से अभी वहां तुरंत सेंट्रियोल बनाएगा, समझे? तो यही सेंट्रियोल काम आता है। तो ये स्पर्म का यही भाग जो है, एक तो न्यूक्लियस एक के काम आ जाता है, ठीक है। दूसरा जो है सेंट्रियोल, न्यूक्लियस से तो वो फ्यूज कर गया, उसका न्यूक्लियस एग का और स्पर्म का, और उसके बाद वो डिप्लॉयड हो गया, और उसका डिस्टल बाकी वो सब फेंक देता है, उसके किसी काम का नहीं है एग के लिए, ठीक है। इसका टेल, इसका बाहर का सीथ, ये सब कोई, ये सिर्फ मशीनरी है उसको एग तक पहुंचाने के लिए। वंस इट फ्यूजेस विथ एग, ओनली द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल गोज इनसाइड द एग साइटोप्लाज्म, और वहां पर इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो यूटिलाइजेशन किसका होता है? डिस्टल सेंट्रियोल को यूटिलाइज करता है जायगोट अपने फर्स्ट डिवीजन के लिए, डिस्टल सेंट्रियोल को, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से इसका फ्लैजेलम बन गया, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा चेंजेज हो गया। क्या चेंज हो गया? यहाँ निर्माण हो गया इसका पूछ। अब उतना डिटेल में पीएचडी नहीं करना आप लोगों को, ठीक है ना। इस फिगर को समझ लीजिए, फिर इधर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, बहुत अनट बनट सनट बहुत काम होगा, समझे। लेकिन ये मोटा मोटी ये समझ गया कि डिस्टल सेंट्रियोल से बन गया फ्लैजेलम, एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल चला गया जायगोट के लिए, रह गया। अभी ये रख लेगा अपने पास न्यूक्लियस के यहाँ ग्रूव में। ये देखो यहाँ पर ग्रूव में सेट हो गया सेंट्रियोल, ठीक है। अब न्यूक्लियस भी देखो चेंजेज हो रहा है, धीरे धीरे इलोंगेट हो रहा है। थोड़ा देर पहले बताए थे न्यूक्लियस इलोंगेट हो रहा है, देख रहे हो, कोनिकल हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, ताकि स्विम करने में मदद मिले, क्योंकि इसको पैर तो है ना, नहीं स्विम करके ही जाएगा लिक्विड मीडियम में फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर गोल्गी अपरेटस पर ध्यान दो। गोल्गी अपरेटस का भी काम है। गोल्गी अपरेटस पे क्या होता है? गोल्गी अपरेटस आप लोग सेल में पढ़े ही होंगे, ठीक है। बहुत सारे सिस्टर्नीज होते हैं इसमें, सिस एंड और ट्रांस एंड होता है गोल्गी अपरेटस का। इसमें वेसिकल्स होते हैं, वैक्यूल होता है गोल्गी अपरेटस में, सिक्रेटरी वेसिकल्स होता है। गोल्गी अपरेटस में जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है आफ्टर उसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, पिछले क्लास में शायद पढ़े भी होंगे, वो सब होता है। कहाँ पर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो सब होने के बाद उसका फिर सिक्रीशन के लिए अगर होगा, या उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना होगा, उस प्रोटीन का जो भी डिलीवरी होगा, वो सब गोल्गी कॉम्प्लेक्स में एक्यूमुलेट होता है। तो उस वेसिकल्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जो वेसिकल्स है, यहाँ पर उस वेसिकल्स में बहुत सारे एंजाइम्स, जो द एंजाइम्स व्हिच इज एसेंशियल फॉर पेनिट्रेटिंग जोना पेलिसुडा। नाम पढ़े होगे ना, जोना पेलिसुडा? यस सर। हाँ, तो जोना पेलिसुडा स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो उसी स्पीसीज का एक्रोसोम, यहाँ पर जो एंजाइम, अगर ये ह्यूमन है
तो ये ह्यूमन का ही एक्रोसोमल एंजाइम जो है will be able to penetrate or dissolve the zona pellucida of the human egg. ह्यूमन एग के बाहर जोना पेलुसिडा होता है, इसीलिए डिफरेंट स्पीसीज का स्पर्म और एग फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। ये एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए जैसे जो लाइगर बनाया, लाइगर लायन और टाइगर को मिला के लाइगर बनाया, ठीक है, तो उस समय क्या करता है, जोना पेलुसिडा निकाल दिया, उसका आर्टिफिशियली फर्टिलाइज कराएगा। तो ये सब होता है एक्सपेरिमेंट। तो आप समझ गए। तो ये जो एंजाइम है यहाँ पर जमा होते रहता है गोल्गी एपरेटस में, और धीरे धीरे गोल्गी एपरेटस का एक वैक्यूल या एक वेसिकल में ही सारा इकट्ठा हो जाता है। जो छोटा छोटा सब था सब फ्यूज होकर के एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है, ठीक है। और जब बड़ा वैक्यूल बन गया, वो वैक्यूल धीरे धीरे न्यूक्लियस को बाहर से एनगल्फ कर लिया, सीथ बना लेता है उसके, अपाइकल सीथ, इट फॉर्म्स द अपाइकल सीथ, ठीक है। और इस तरह से धीरे धीरे सीथ बना लिया, धीरे धीरे ऊपर उसका शेप चेंज हुआ, और ये साइटोप्लाज्म जो है रिड्यूस कर गया धीरे धीरे। तुम देख रहे हो ये एक्सेस साइटोप्लाज्म जो है वो जो है इस स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में डिस्कार्ड कर दिया जाता है। यही मेटामॉर्फोसिस हो रहा है इसका, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देखें, नंबर 1 न्यूक्लियस देखिए कैसा, पर्पल कलर को देखो, स्फेरिकल से कैसा कैसा हो गया, राउंड और इलोंगेटेड, नैरो और इलोंगेटेड। साइटोप्लाज्म, ये ऑरेंज वाला साइटोप्लाज्म था, क्या हुआ, साइटोप्लाज्म धीरे धीरे श्रिंक कर करके बाहर निकल गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। गोल्गी एपरेटस से क्या हुआ, गोल्गी एपरेटस जो है मॉडिफाइड होके सारा वेसिकल्स ज्वाइन हो के धीरे धीरे उसका एक्रोसोम का फॉर्मेशन हो गया गोल्गी एपरेटस से। यही एक्रोसोम में एंजाइम है जो कि उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। ये एंजाइम रिलीज होगा तो ये पेनिट्रेट करेगा जोना पेलुसिडा में, इसलिए ये सबसे आगे रहता है यहाँ पर। उसके पीछे न्यूक्लियस आ गया, उसके पीछे नहीं, न्यूक्लियस ही है कॉनिकल, यहाँ देखो ये पूरा न्यूक्लियस ही है, ठीक है। ये दूसरा हो गया, साइटोप्लाज्म गायब हो गया, गोल्गी एपरेटस से एक्रोसोम बन गया, सेंट्रियोल से क्या बना, फ्लैजेलम और टेल बन गया, एक सेंट्रियोल रह गया उसका जायगोट के लिए। करेक्ट है, सब लोगों को समझ में आ रही बात। हेलो, यस सर। किसी का आवाज नहीं सुन रहे हैं। यस सर। कोई काम क्यों चल रहा है? ठीक है। अब देखो एक चीज और रह गया था इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है वो यहाँ पर नेक रीजन में अरेंज्ड हो जाते हैं। बस इतना जान लो, ये जो नेक रीजन में है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज्ड है, और वो एक सीथ, लाइक ए सीथ, इट engulfs it surrounds the middle portion of the sperm। देखो ये डिटेल स्ट्रक्चर है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया जो ये ब्लू वाला दिख रहा है आप लोगों को, नहीं क्लियर हो तो ये फिगर में देखो, ये दोनों स्पर्म का आगे से और पीछे साइड से व्यू है, ठीक है। स्पर्म ही है लेकिन ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है, ये है माइटो, और इसको बीच से लॉन्गिट्यूडिनली आप देख रहे हैं सेक्शन करके। तो आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये येलो वाला ये सब माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब साथ माइटोकॉन्ड्रिया सब साथ में अलाइन हो जाता है एकदम कॉम्पैक्ट होकर के, और चारों तरफ इसका सीथ बना लिया सेंट्रल रीजन में, ताकि इसको दोनों एक मैकेनिकल एक स्ट्रेंथ भी मिल जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है उसमें, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, और एक मेम्ब्रेन इसका भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से। साइटोप्लाज्म तो डिस्कार्ड हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से, तो एक तरह से ये इसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी मिल गया। और माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन एज, इसमें एटीपी भरा रहता है, इसको स्विम करने में उसको एनर्जी देगा, ठीक है। हेलो, ओके, यस सर। तो यहां तक आपका खत्म होता है
कवर होता है, इसको आप लोग बाद में और देखते रहना। कवर होता है द पोर्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस समझ गए मोटा मोटी आप लोग? यस सर। ओरिजिन ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल ये बता दिए, कहाँ से आया ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल। फिर मेल गोनाड में गया जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस का साइट है, वहां पर कौन कौन सा सेल होता है? लीडिंग सेल्स भी होता है जिससे टेस्टोस्टेरोन निकलता है, सर्टोली सेल होता है न्यूट्रिशन देता है, जर्मिनल इपिथेलियम या जर्म स्पर्म मदर सेल होता है जिससे आगे स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, फिर स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोजून बनेगा। ठीक है, उस फिर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रक्रिया बताया, दो भाग में इसको समझ सकते हो आप। पहला तो आप स्पर्मेटिड तक यानी जर्म मदर सेल से स्पर्मेटिड तक, दूसरा आप स्पर्मेटिड से का मेटामॉर्फोसिस इनटू स्पर्मेटोजोआ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोलियोसिस और स्पर्मेटोजिनोसिस। ठीक है, और इस फर्स्ट को आप माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन फेज होता है इसमें, सेकंड इज द ग्रोथ फेज, थर्ड इज मैच्योरेशन और मियोटिक फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में बहुत बार मल्टीप्लाई किया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ फेज में इसका सेलुलर मास इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीजेस एंड इट गेट्स रेडी फॉर द फर्दर डिवीजन in the maturation phase. In the maturation phase it goes for first reduction division. First reduction division के बाद ये secondary spermatocyte कहलाता है। Secondary spermatocyte goes the second multiplication division which is a simple division, simple mitotic division like। ठीक है, तो उसके बाद स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया। स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होने के बाद पार्ट बी यानी स्पर्मेटोलियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड और स्पर्मेटोलियोसिस यानी इसका मेटामॉर्फोसिस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ तक के बनने का कहानी, यहां से लेकर के यहां तक समझा दिए। ये चारों चेंज इसमें आया। ये स्पर्म का डिटेल स्ट्रक्चर है और यहाँ ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हम लोग बायोकेमिस्ट्री ऑफ सीमेन देखेंगे, थोड़ा छोटा टॉपिक है, एक कवर हो जाएगा जल्दी। उसके बाद हम लोग oogenesis पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके, किसी को कुछ पूछना भी है? नो सर। सवाल पढ़ने के बाद पूछेंगे सर। लगेगा जहाँ पे डाउट है। चीज को बताया तुम लोग को, अब तो तुम पूरा रटा जाना चाहिए। एक ही चीज यस सर। 2-3 बार हम बताए, अभी देखो फिर समराइज कर दिए। यस सर। प्रोसेस है। ठीक है, चलो जब कुछ होगा तो पूछ लेना बाद में। ठीक है, ओके सर। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। चलो कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। ओके सर। थैंक यू।